हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकृति कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशा प्रजापत और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसे हमें इनमें इस चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक है कोन और एक है आपका स्फीयर। तो आज हम कोन से स्टार्ट करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कोन क्या होता है। सबसे पहली चीज, इस तरह की कोई भी शेप, हम सभी जानते हैं कोन क्या होता है। इस तरह की कोई भी जो शेप होगी वो आपकी कोन कहलाएगी। ठीक है। आप डेली लाइफ में हम जैसे आइसक्रीम यूज करते हैं, फिर हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न वाला हमें इस तरह की कोई चीज बना के देता है ना, कोन बना के देता है और उसमें पॉपकॉर्न डाल देता है। तो जो ये जो चीज हमने हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये हमारा कहलाता है कोन। अब इसमें क्या क्या रहता है, तो देखिए पीछे डायग्राम बना हुआ है, ये लगभग बिल्कुल सेम ही है। तो ये क्या है, देखिए ये इसमें तीन चीजें होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है स्लैंट हाइट और एक होती है आपकी हाइट। तो ये जो टेढ़ी वाली है ना, ये जो टेढ़ी वाली चीज है ये क्या कहलाएगी, इसकी स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। फिर ये एच है, ए बी, ए बी क्या कहलाएगी, आपकी इस कोण की ऊंचाई कहलाएगी। और बी सी, जो ये जो नीचे बेस है, जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो ही आपके इस कोण की रेडियस कहलाएगी। अब देखिए ऊपर ए है, जो क्या कहलाएगा, इस कोण का वर्टेक्स कहलाएगा, जो इसका शीर्ष कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एक राइट सर्कुलर कोण है, मतलब इसमें एक एंगल ये 90 डिग्री है। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है आपका पाइथागोरस थ्योरम से कि जो एल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये था हमारा पूरा कोण। अब किस तरह की आकृति आपकी शेप जो रहेगा वो आपका कोण नहीं कहलाएगा। देखिए अगर किसी का बेस इस तरह से है, इस तरह से, तो वो आपका कोण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे इस तरह से सर्कल होना चाहिए। फिर एक की तिर्यक ऊंचाई है, दोनों तरफ आपकी सेम रहती है, तो ये क्या है, तो अगर एक तरफ ऐसी बढ़ गई है ना, तो ये आपके कोण में नहीं आएगा। अब कोण में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया। मतलब कोण का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल और टोटल सरफेस। ठीक है। अब देखिए जब मैं सिर्फ इस चीज की बात करती हूँ, इस चीज की, तो इसमें क्या आता है, ये कर्व्ड शेप आता है, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। और जब मैं इसमें इस तरह का कोई जो सर्कल है जिसकी रेडियस इसके रेडियस के बराबर है, तो अब जब मैं इसको इसमें चिपका दूं या ऐड कर दूं, तो ये इसका टोटल सरफेस हो जाएगा। मतलब इसको भी और ये जो नीचे सर्कल है इसे भी, इन दोनों का जो एरिया हो जाएगा वो इस कोन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये तो हमने कोन के बारे में समझा। अब हम देखेंगे कि ये कोन का जो एरिया होता है वो आया कैसे। जो कोन होता है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि वो कैसे होता है। देखिए ये एक आपका कोन है। अब क्या किया है, मैंने पीछे तीन डायग्राम बना रखे हैं, वो मैं आपको इससे समझाते जाती हूँ। ये हमने एक कोन लिया, अब हमने क्या किया, इसको बीच में से कट कर दिया। जैसे मैंने ये इसे बीच में से कट कर दिया। अब ये जब खुलेगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा, है ना, इस तरह से कोई चीज खुल रही है। तो देखिए फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे इस तरह से ट्राइंगल में इसको कट किया, इस तरह से शेप आ रहा है, और फिर इसको ट्राइंगल में शेप किया। ये क्या है, ये जो पूरा बेस बना है नीचे का, ये तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई। ठीक है, ये पूरी इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, जिसको मैंने मान लिया जब मैंने इसको ट्राइंगल में कट किया, तो ये B1 B2 B3 ऐसे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो नीचे इसकी सरकमफ्रेंस परिधि बनाएंगे। और ये जो रहेगी ये तो इसकी स्लैंट हाइट ही रहेगी, है ना, जहां से हमने कट किया है। अब देखिए जब हम इसको बहुत छोटे छोटे से इस तरह के ट्राइंगल में कट करेंगे, तो ये जो पूरा एरिया है इसका क्या रहेगा, हमें पता है ट्राइंगल का क्या, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये तो हो गया इसका बेस और ये हो गई इसकी हाइट। ऐसे ही बहुत सारे ट्राइंगल चलते जाएंगे, 1/2 B1, है ना, 1/2 B1L, B1L, फिर प्लस 1/2 B2L डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएंगे जब तक वो करना। फिर हमने क्या किया, इसमें से L कॉमन ले लिया। अब देखिए B1 B2 डैश डैश, ये क्या है, ये पूरा जो नीचे का सर्कल था उसकी परिधि है, उसका सरकमफ्रेंस है। तो हमने यहाँ पर 2 पाई रख लिया, 2 से 2 कैंसल, और ये क्या आ गया, पाई आर एल। ये जो हमारा कोण था इसका हमारा कर्व्ड सरफेस मतलब वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।
अब हम बात करते हैं ये जो कोन है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ये कोन लिया और इसके नीचे जो इसके आधार में सर्कल बना है ये टोटल हम प्लस कर लेंगे। देखिए ये जो हमारा सर्कल होता है इसका एरिया हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी हमने जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमने क्या निकाला, पाई आर एल निकाला। हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा सी एस से प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को प्लस किया, दो दो लिखे और पाई आर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो पाई आर एल प्लस आर ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। इस वाली यूनिट का पहला एग्जांपल है कि आपको एक कोन गिवन है, उसमें जो उसकी स्लैंट हाइट है, पीरियड ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, वहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें एरिया मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, हमें पता है वी नो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। सिंपल सी आपको वैल्यू रखनी है, पाई है 20.7 इंटू आर है आपका 70 सेंटीमीटर, और आपका जो एल है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल और ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ गया। टू लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, आपके जो हाइट गिवन है इस कोन की, उसका रेडियस गिवन है और हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है सी एस ए का, पाई आर एल। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें एल की जरूरत है, एच है, आर है, हमें पता है ये एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, तो इसमें क्या लगेगा, एल स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 256, ये हो जाएगा आपका 400। और जब हम इस पे अंडर रूट लगाएंगे तो एल जो आएगा वो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस एल की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 22/7 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। इसमें हमें एक जो कॉन है बुट्टा गिवन है, उसकी जो हाइट है वो हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की जो त्रिज्या है वो आपकी रेडियस है वो आपको 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये बताना है कि इस भुट्टे पर टोटल दानों की संख्या कितनी है, जबकि 1 सेंटीमीटर एरिया पर सिर्फ 4 दाने आते हैं, है ना। तो देखिए भुट्टा होता है इस तरह का। अब इसके इस वाले एरिया पर यहाँ पर जो सर्कल वाला एरिया वहां तो आपके दाने नहीं आते, दाने कहाँ आएंगे, कर्व सरफेस एरिया पे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। अब इसमें एल गिवन नहीं है, ये जो स्लैंट हाइट है हमारे पास ये नहीं है, एच और आर है, तो हम एल स्क्वायर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इससे क्या होगा आपका एल निकलेगा और उस एल की वैल्यू, ठीक है, सी एस ए वो होता है आपका पाई आर एल। ये क्या होगा 22/7 इंटू आर है आपका 2.1 सेंटीमीटर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा जो आंसर जो भी आएगा बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इस एरिया पर एक सेंटीमीटर पर 4 दाने आ रहे, तो टोटल पर कितने आएंगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरे को जब मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगी आपकी, फिर आपके जितने दाने होंगे इस भुट्टे में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कोन का पूरे हमने आज पूरा उसे समझा कि क्या होता है कोन, और उसके हमने 3 एग्जांपल्स लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाय।